वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मेकर गौतम पर। फ्रेंड्स, आज मैं इस पार्ट 6 में मिसलिनियस चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 12th का है, एनसीईआरटी से लिया गया है, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 5 तक बना लिया है। इसके सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप आई बटन पर टैप करके आप सीधे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए एकदम समझने के लिए बेसिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, आप देखेंगे यह 15 नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अगर आप चाहें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इसे 1 मिनट के अंदर ही आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको बेसिक से बताऊंगा इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सॉल्व करने से पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे और जो क्वेश्चन है उसे लिखेंगे। तो साइन 10 इनवर्स x, ठीक है। तो अब चले इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अब आप इसे लेट कर चलेंगे। लेट 10 इनवर्स x इक्वल थीटा आपको मानना है, बस ऐसा आपको मान लेना है, ठीक है। तो चलिए वो देखते हैं। तो जब 10 इनवर्स x इक्वल आपने क्या माना, थीटा। अब क्या करना है आपको, ये x को इधर रखना है, x रख लिए और जैसे ये 10 इनवर्स राइट साइड जाएगा वो सिंपल 10 हो जाएगा और आगे थीटा है, ठीक है। इस ओवरऑल को इक्वेशन आप 1 मान ले, ठीक है। अब आप चलिए वो देखते हैं। तो हम लोग बचपन से क्या पढ़ते हैं, देखिए हम लोग जो मैट्रिक में पढ़े हैं, टेन थीटा इक्वल क्या होता है वो देखिए। टेन थीटा इक्वल क्या पढ़े हैं बोलो, P/B, है ना। जब हम लोगों ने 10th में पढ़ा टेन थीटा इक्वल P/B, ठीक है। तो जरा यहाँ पर गौर करें, ये टेन थीटा है, टेन थीटा P/B, मतलब ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अब जरा देखिए टेन थीटा इक्वल P/B, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये x P हुआ और ये B हुआ। तो हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है P और B, तो हमें निकालना है H, है ना। तो H इक्वल क्या निकालना है, चलिए H हमें फाइंड करना है। तो H बराबर क्या करेंगे वो देखिए, हम लोग लिख सकते हैं P² प्लस B², है ना। हम लोग कर्ण बराबर क्या लिखते हैं, अंडर रूट लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो आप बचपन से पढ़ते आए इस फॉर्मूला को, तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम h बराबर क्या लिखेंगे वो देखिए, यहाँ पर देखिए p के स्थान पर क्या है x, है ना। तो x का स्क्वायर प्लस b के स्थान पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, मतलब h इक्वल आपको क्या आ गया, h इक्वल आपको आता है s² प्लस 1। अब आपको निकालना है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए, P/H, है ना। 10th में आप पढ़े होंगे। तो जरा सोचिए, यहाँ पर आप गौर करके देखिए। तो यहाँ से आपका क्या है P/B, और जरा टेन थीटा को देखिए, टेन थीटा बराबर क्या P/B, तो मतलब आपका यहाँ P/H है, तो P तो आपका यहाँ x हो गया और h आपने यहाँ पर निकाला है अंडर रूट s² प्लस 1, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल क्या लिखेंगे बताइए, P है ना। तो P आपका x हो गया, तो x और h आपने अभी अभी निकाला क्या है अंडर रूट 1 प्लस s²। तो आप इसे देखेंगे। तो स्टूडेंट आप ऐसा ना सोचे कि यहाँ पर x² प्लस 1 है और यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप इसे उलट सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे वो देखिए। अब थीटा को आप इसी साइड रखना है, ठीक है। और ये साइन को जब राइट साइड बराबर का उधर राइट साइड ले जाएंगे तो वो इन्वर्स बन जाएगा। इन्वर्स हो गया तो ये क्या है x, है ना, x और अंडर रूट 1 प्लस x², इसे इक्वेशन नंबर आप 2 मान लें। तो स्टूडेंट जब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखेंगे तो आपको समझ में कुछ जरूर आएगा। देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 प्लस s², और इक्वेशन नंबर आप जब 1 देखेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या है 10 इनवर्स x। इसका क्या मतलब है कि हम 10 इनवर्स x के स्थान पर हम साइन इनवर्स, ये वाला साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 प्लस s² रख सकते हैं। किसे, क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारा क्या है,
चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, साइन टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर आपको इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू पुट करना है। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन देखें क्या है, क्वेश्चन है साइन टेन इनवर्स एक्स, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे वो देखिए। तो आप यहाँ साइन रहने दें, टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर आप लिखेंगे ये क्या, साइन इनवर्स एक्स बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर से आपका क्या निकल आएगा, यहाँ पर निकल आएगा x बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चूंकि हम लोग जानते हैं, सिंस कर देते हैं, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा साइन और साइन इनवर्स जब x होता है, ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता है तो इसका वैल्यू हो जाता है x। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सेम मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज किया। देखिए क्या है, साइन इनवर्स x बाय √1 प्लस एस स्क्वायर, है ना। तो इसीलिए मैंने ये सारे ये x का स्थान पर ये निकाल लिया। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यह 16 नंबर का क्वेश्चन है। आप 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तब कहता है x का वैल्यू किसके बराबर होगा। आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको ऑप्शन से मैच करना है। तो स्टूडेंट आप इसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसे प्रोसेस वाइज आपको बताऊंगा। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा तो आप आसानी से 1 मिनट के अंदर ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे। तो स्टूडेंट आपकी प्रैक्टिस पर यह निर्भर करता है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, गिवन करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है आप वो एकदम लिख देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे हम जिस फॉर्मूला का यूज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है कि जब साइन इनवर्स x हो प्लस कोस इनवर्स x हो तो उसका वैल्यू π/2 होता है। आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे, मैं इसी का यूज करूँगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल होता है π/2। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग π/2 इक्वल क्या लिखेंगे, चलिए वो देखते हैं। हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। आप यहाँ पर गौर करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल π/2 होता है। तो यहाँ जो एंगल के आगे में जो रहेगा सेम इसके भी आगे होना चाहिए। मतलब साइन इनवर्स के आगे में जो रहेगा वह कोस इनवर्स के आगे भी होना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार मैंने π/2 इक्वल देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स लिया। मतलब ये दो एंगल जो होता है ये आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है π/2 ये क्वेश्चन देखिए, है ना। इस क्वेश्चन में π/2 के स्थान पर हम ये पुट करेंगे। तो चलिए अब क्या होगा वो देखते चलते हैं। तो यहाँ पर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स और π/2, क्योंकि हमने क्या माना, π/2 इक्वल इतना माना। तो ये π/2 के स्थान पर लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, है ना। तो अब इसको देखते चलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा गौर से देखिए, आप जब देखेंगे, अब आप यहाँ देखेंगे ये और ये सेम है ना। तो बराबर के इधर ये देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है और इधर भी लेफ्ट साइड में 1 माइनस एक्स है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचता है, आपके पास बच जाएगा ये देखिए -2 साइन इनवर्स एक्स और इधर बच जाता है आपको कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। चलिए अब इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मानकर चलेंगे। तो चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स
x को आप अल्फा मान लीजिए। अब देखें, जब साइन इनवर्स x इक्वल टू आपने अल्फा माना तो x इक्वल क्या हो जाए, x को आप यहाँ पर रखिए, ये साइन इनवर्स को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा सिंपल। आप इस सब को मिलाकर इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जब आप साइन इनवर्स x इक्वल अल्फा माना तो इस क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 देखे है ना, यहाँ पर साइन इनवर्स x का स्थान पर क्या आप अल्फा रख सकते हैं। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे -2 है तो -2 कर दीजिए, है ना। और ये देखिए साइन इनवर्स x आपने क्या माना, अल्फा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 1 - x, है ना। तो अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा वो देखते चलेंगे आप, ठीक है। तो अब आप इसे क्या करेंगे, ये कोस इनवर्स को उठाकर इधर लाइए तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा सिंपल कोस और आगे -2 अल्फा, ये एंगल में आ जाएगा और इधर क्या बच जाता है 1 - x, है ना। जब भी इन्वर्स को इधर लाएंगे, अगर इन्वर्स है और इधर आएगा तो वो सिंपल कोस हो जाता है, इन्वर्स हट जाता है, और अगर इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स आ जाता है। बस इतना ही समझना है आपको। फिर आप इसे लिख सकते हैं कोस 2 अल्फा इक्वल 1 - x। मैंने यहाँ पर माइनस हटा दिया, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है, ये देखिए आपको थोड़ा जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोस -थीटा इक्वल सिंपल कोस थीटा होता है। ये सिर्फ ये कोस के लिए अप्लाई होता है। आप देखेंगे जब कोस -थीटा है तो माइनस जो है वो हट जाता है, आप डायरेक्ट कोस थीटा उसे लिख सकते हैं, सिर्फ कोस के लिए ऐसा होता है। जब आप इसे आगे लिखेंगे तो हम आप कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 - x लिख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ये 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा क्यों लिखा। फॉर्मूला कहता है कि कोस 2a बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी आधार पर आप इसे बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोस 2a बराबर क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a, है ना। जब कोस 2a है तो यहाँ पर भी देखिए आप कोस 2 अल्फा, है ना, a के स्थान पर अल्फा है तो अल्फा है तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। जैसे कि यहाँ पर a है तो यहाँ पर क्या लिखा 1 - 2 साइन स्क्वायर a, है ना। सेम इसी फॉर्मूला का यूज मैंने यहाँ पर इसके बदले यहाँ पर किया है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे लिखेंगे 1 - 2 साइन क्या हो जाएगा बताइए, x स्क्वायर इक्वल 1 - x। अब आपको मैं बताना चाहूँगा ये साइन स्क्वायर अल्फा के स्थान पर मैंने x स्क्वायर कैसे लिखा। तो आप इक्वेशन नंबर 2 देखिए, आइए मैं इक्वेशन नंबर 2 दिखाता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स x इक्वल अल्फा लिया था तो यहाँ पर क्या किया मैंने, देखिए x इक्वल क्या हुआ साइन अल्फा, है ना। तो x इक्वल क्या हुआ साइन अल्फा, इसलिए यहाँ पर साइन अल्फा के स्थान पर हम लोगों ने यहाँ देखिए साइन स्क्वायर अल्फा है तो साइन अल्फा का वैल्यू x है, तो x हमने माना था तो इसलिए x स्क्वायर हो गया। अब ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इधर हम -2x स्क्वायर रख लेते हैं और इधर क्या है 1 - x है, ये +1 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जरा देखिए ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x स्क्वायर -x, तो ये माइनस कैंसिल कर दीजिए, है ना। अब जरा देखते आगे बढ़ते चलिए। अब इस x को उठाकर लाना है इधर, तो 2x स्क्वायर और ये x इधर आएगा तो -x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप x कॉमन ले लीजिए x, तो यहाँ बचेगा क्या 2x - 1 इक्वल टू 0। तो अब आप इसे सॉल्व करते चलेंगे तो क्या होगा, एक बार x इक्वल 0 रखेंगे और एक बार 2x - 1 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये x का वैल्यू ऑलरेडी 0 हो गया, यहाँ पर इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे 2x, है ना, ये 1 को उधर ले भेजेंगे तो हो जाएगा 1 और x इक्वल हो जाएगा 1/2। मतलब आपके पास जो x का वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है 0,1/2, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर रुके, यहाँ पर कुछ और भी समझाना है। तो यहाँ पर x का 2 वैल्यू है 0,1 1/2, है ना। लेकिन यहाँ पर x का जो आंसर होगा वो x का आंसर C मतलब 0 होगा, ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन में x के स्थान पर 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा।
लेकिन 1/2 के स्थान जो x के स्थान पर अगर 1/2 रखेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। मेरे कहने का क्या मतलब, आइए हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो यही वह क्वेश्चन है ना, यही वह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप x का वैल्यू, जैसे यहाँ x है, यहाँ x है, तो इसके स्थान पर अगर आप 0 पुट करते हैं, रखते हैं, तो यह आपका क्या होगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ये क्वेश्चन इसका कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जैसे ही x के स्थान पर 1/2 रखेंगे तो इसका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में 0,1/2 भी है, लेकिन वह ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन होगा 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों हुआ। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। यह क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x बाय वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा। आपको ऑप्शन दिया है और आप ऑप्शन में देखेंगे। हालांकि आप चाहें, अगर आप चाहें तो इसे 1 मिनट के अंदर में ही इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं बताऊंगा ये कैसे बेसिक सॉल्व करते हैं, तो इसके बारे में आपको बताते चलूँगा। तो चलिए, सबसे पहले आप जैसा क्वेश्चन है वैसा लिख देंगे। अब हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिख लिया, आप क्वेश्चन देखेंगे, है ना। अब इसे जिस फॉर्मूला पर बिठाना है, जैसे हमें सॉल्व करना है, तो वो फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, है ना। इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy। आप समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग ऊपर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, मतलब इससे टोटल x मान लेना, इससे टोटल y मान लेना है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला पर हमें बिठाना है। तो चलिए कैसे कैसे करते हैं वो देखते चलते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखें tan, है ना, tan इनवर्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला के आधार पर जो है ये फॉर्मूला यूज करना है। तो tan इनवर्स देंगे। अब देखिए x है, तो x का स्थान पर क्या है, x बाय वाई, है ना, माइनस y के स्थान पर क्या है, ये टोटल, है ना, टोटल है x माइनस वाई बाय x प्लस वाई, है ना। और नीचे क्या है, देखिए 1 प्लस एक्स वाई, तो 1 देंगे और, है ना, और यहाँ पर एक्स वाई के स्थान पर आपको लिखना है एक्स वाई, हाँ, गुना क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, आराम से देखते चलेंगे, एक एक स्टेप में बताते चलूँगा। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, जैसा है एकदम लिखते चलिए, tan इनवर्स, है ना, ये x, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे में देखिए, नीचे में एलसीएम हो जाएगा आपका y और x प्लस वाई, है ना, यही एलसीएम होगा ना इसका। ये भिन्न का घटा है ना, भिन्न का घटा हो जाएगा, तो ये हुआ। अब y से y कट जाएगा, ये बचा x प्लस वाई, तो यहाँ पर x के साइड में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। इसी प्रकार यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y x माइनस वाई। समझ गए होंगे, ठीक है। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये नीचे वाला काम करते हैं। तो सेम इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा y और x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साधारण सी बात है, y x प्लस वाई और प्लस यहाँ पर देखें तो आपको हो जाएगा, क्या मिलेगा वो देखिए, x इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसे आपको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। देखिए यहाँ कुछ कटने वाला है ना, ये नीचे हर देखिए यहाँ पर देखिए सेम है, तो आप इसे कैंसिल कर दें। अब आपके पास क्या बचता है उसे उतारेंगे, तो tan इनवर्स ऊपर में क्या बच गया वो देखिए। तो अब आप देखेंगे जब कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के बाद जो बचा है यहाँ पर आपको लिख देना है। सेम देखिए मैंने जो बच गया है उसे यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसे सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो सेम आपको करना क्या है, अब आप लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई एक्स और यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर। नीचे में सेम करना है तो क्या हो जाएगा एक्स वाई वाई स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। यहाँ पर भी कटने वाला है, आप उसे ज़रूर कटाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए है ना, ये प्लस एक्स वाई और माइनस
वाई एक्स बोलिए चाहे आप एक्स वाई बोले, दोनों सेम बात है। आप इसे कट कर देंगे। यहाँ पर भी आप देखिए ये कट होने वाला है, काट दिए। अब जो बचता है उसे आपको लिखना है। आपके पास बचता है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे में भी सेम बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब ज़रा देखिए दोनों सेम है तो कट जाएगा। कटने के बाद आपका क्या बचेगा, टेन इनवर्स वन, है ना। ये ऊपर नीचे सेम है तो सेम काट देंगे, और वन बचा है। अब आप क्या जानते हैं टेन कितने डिग्री का वैल्यू वन होता है। तो सबसे पहली बात टेन इनवर्स हो गया, और ये वन का आप लिख सकते हैं बदले में टेन पाई बाय फोर, क्योंकि पाई बाय टेन पाई बाय फोर का मतलब होता है वन, तो मैंने यहाँ पर वन लिखा। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाई बाय फोर। जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो सी इसका क्या है, ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है, ठीक ऑप्शन नंबर है। अब थोड़ा सा समझ ले ये मैंने कैसे किया। तो हम लोग देखिए फॉर्मूला जानते आए हैं, क्या है जो आप लोग पढ़े होंगे या कुछ याद है। तो टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल होता है एक्स, मतलब जब भी टेन इनवर्स टेन एक्स होता है, ये एक्स के आगे में जो भी एंगल होता है वो निकल आता है। सेम मैंने यहाँ पर किया, टेन इनवर्स टेन एक्स के स्थान पर क्या है पाई बाय फोर, तो पाई बाय फोर निकल आया। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी, और पाई बाय फोर है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर थोड़ी सी भी अगर समझने में परेशानी हुई होगी तो आप इसे एक बार दोबारा देख लेंगे ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए।